नमस्ते बच्चों, विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो सब? सभी लोग अच्छे हैं। यहाँ आज हम लोग मिलकर कक्षा 8 विषय हिंदी और इसकी इकाई 7 सोच अपनी अपनी पन्ना 45 निकालो। अपनी किताब में पन्ना 45 निकालो। सोच अपनी अपनी। यह इकाई में सोच अपनी अपनी। हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्य को सोचने की शक्ति कुदरत ने एक मनुष्य को ही दी है। पशु पक्षी बुद्धि से कुछ सोच नहीं सकते और हम मनुष्य हैं तो मनुष्य के अंदर मानसिक शक्ति, बौद्धिक विकास जिसका कहते हैं, वह सोचने की शक्ति मनुष्य को दी गई है। यह पाठ अपनी शाला में, अपने स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता, आप लोगों ने कभी टीवी में संसद बुलाते हैं वो देखा होगा, विधानसभा सत्र। उसमें एक नेता कुछ बोलता है तो दूसरा नेता होता है वो उसकी बात काट देता है। फिर उसके लिए होबाड़ा हो जाता है, पूरा संसद खड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा बोलता है ऐसा ही होना चाहिए। जिसको वाद विवाद प्रतियोगिता, अपनी अपनी सोच। वाद विवाद प्रतियोगिता देखी होगी आपने टीवी में, कभी देखना। विधानसभा सत्र चलता है संसद में, तभी आप देखना। कोई भी विषय हो, कोई भी पक्ष हो और उसमें तर्क और वितर्क। घर में भी अपने मम्मी और पापा, दादा और दादी, काका और काकी, मम्मी और बच्चे, बहन और भाई, हर एक के विचार अलग अलग रहेंगे। दोनों का एक विचार बहुत कम मिलता होगा, बराबर ना? आपने घर में भी देखा होगा तर्क वितर्क। पापा बोलेंगे कि नहीं यहाँ नहीं जाना है, तो मम्मी बोलेगी नहीं मुझे वहाँ जाना ही है। इसको तर्क वितर्क कहते हैं। वाद विवाद, जिसको क्या बोलते हैं? वाद और विवाद, चर्चा। मौखिक वाद विवाद है वह मौखिक भावाभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति, मुंह से बोलने का और अपने विचार प्रकट करने का, और अत्यंत प्रभावशाली और महत्वपूर्ण रूप है। अपने दिल में जो विचार है वह मुंह से प्रकट करना, उसे मौखिक भाव के साथ अभिव्यक्त करना, उसे वाद विवाद कहते हैं। वाद विवाद में कोई एक विषय मुख्य होता है, विषय निर्धारित कर लिया जाता है। अपने वर्ग में कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में, थोड़े विद्यार्थी को इस पक्ष में, थोड़े विद्यार्थी को इस पक्ष में, दो पक्ष के बारे में कुछ प्रश्न रखे जाएंगे सामने। आधे विद्यार्थी उसका जिस अपनी अपनी सोच के हिसाब से जवाब देंगे और अपने तर्क इकट्ठे करेंगे। उस प्रश्न के बारे में सब अपने अपने इच्छा प्रकट करेंगे। तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने जो समूहगण बैठा है, श्रोता यानी सुनने वाला व्यक्ति प्रस्तुत करता है। एक वक्ता यानी जो बोलने वाला व्यक्ति अपने विचार रखता है, एक व्यक्ति अपने विचार प्रकट करता है, तो दूसरा वक्ता, जो दूसरा बोलने वाला व्यक्ति है, वो अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन को खंडन का अवसर मिलता है। एक व्यक्ति अपनी बात, अपनी सोच रजू करता है तो दूसरा व्यक्ति उसकी बात को काटने का अवसर भी रखता है। यहाँ पर आपको इस इकाई में वाद विवाद, तर्क और वितर्क के बारे में बताया गया है। विद्यार्थियों को इस इकाई में किसी बात का समर्थन करना है या किसी बात का विरोध करना है, उसके कारण भी बताए जाते हैं। वो व्यक्ति उसका विरोध कर रहे हैं बच्चे, तो क्यों कर रहे हैं? ये बात का समर्थन हो रहा है तो क्यों हो रहा है? इस बात की भी चर्चा के हिसाब से चर्चा के बारे में भी समझाया जाता है। यहाँ आपके पाठ में, इकाई में
दो चित्र दिए गए हैं। देखो अपनी किताब निकालो, पन्ना 45 निकाली सबने अपनी अपनी किताब, पन्ना 45 निकालो। अभी देखो आपको दो चित्र दिए हैं अपनी किताब में। देखो दो चित्र दिए गए। यह चित्र देखते ही आपको पता चल जाएगा। पहला चित्र है गांव का और दूसरा चित्र है शहर का। दिख रहा है आपको? चित्र देखने से तर्क पे से पता चल जाएगा। तो यह गांव का चित्र है। कैसे पता चला आपको ये गांव का चित्र है? तो देखो गांव के सीन में और वहां पे एक नदी बह रही है, नदी किनारे पे मकान है। शहर में बीच में कहीं गली दिखी है आपने? नदी दिखी है कहीं पे? आपने नहीं देखी। वहां पे मकान है और गांव में नदी में यहाँ एक आदमी बर्तन धो रहा है, दो आदमी कपड़े धो रहे हैं, कोई पानी भर रहा है। यहाँ पेड़ दिखाई दे रहा है, पर्वत दिखाई दे रहे हैं और यहाँ इस चित्र में आपको सुंदर सा रोड दिखाई दे रहा है। रोड पे वाहन व्यवहार, बस, गाड़ी और रिक्शा दिखाई दे रही है। एक आदमी और एक औरत अच्छी तरह से तैयार होके बन ठन कर खड़े हैं। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रही है। ट्रैफिक सिग्नल दिखाई दे रहा है और रोड के आसपास फुटपाथ नजर आ रही है। फुटपाथ पे आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं। यह सब व्यवस्था कहाँ होती है? तो शहर में होती है। और ऐसी व्यवस्था कहाँ होती है? तो गांव में होती है। आपको यहाँ पहले प्रश्न में दिया है कि दोनों चित्रों में क्या अंतर है। पहले तो यह प्रश्न का जवाब आपको ढूंढना है। तो पहले चित्र में आपको मैंने जो बताया वो लिखना है। दूसरे चित्र में तो ये चित्र गांव का है और ये चित्र शहर का है। यह आपको पता होना चाहिए कि दोनों में क्या अंतर है। दूसरा प्रश्न है गांव तथा नगर के चित्र में क्या अंतर है। मैंने आपको बताया ना, गांव के चित्र में और शहर के चित्र में क्या अंतर है। तो गांव के चित्र में लोग नदी में पानी भर रहे हैं, नदी में नहा रहे हैं। गांव में नदी दिखाई, शहर में कहीं नदी दिखाई नहीं दे रही है, रोड दिखाई दे रहा है, रोड पे साधन दिखाई दे रहे हैं। यह सब अंतर है। तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है? क्यों? तुम्हें कौन सा चित्र रुचिकर लगता है और क्यों? आधे बच्चे बोलेंगे मुझे तो गांव पसंद है, आधे बच्चे बोलेंगे मुझे शहर पसंद है। तो गांव वाले बच्चे को पूछेंगे कि भाई तुम्हें क्यों गांव पसंद है, तो दूसरे बच्चे को पूछेंगे भाई तुम्हें क्यों शहर पसंद है। तो वो अपने विचार रजू करेगा कि भाई मुझे नदी में नहाना अच्छा लगता है, वहाँ का वातावरण शुद्ध लगता है, वहाँ हरे हरे पेड़ दिखाई देते हैं और पर्वत दिखाई देता है, कुदरती नज़ारा दिखाई देता है, इसलिए मुझे गांव पसंद है। दूसरा बच्चा बोलेगा मुझे शहर पसंद है, वहाँ पे देखो शहर में अच्छी साफ सुथरी सड़कें दिखाई दे रही है, फुटपाथ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और मुझे इसीलिए शहर पसंद है। तो क्यों पसंद है उसका जवाब आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है यदि तालाब का जल पीने के लिए योग्य है, यदि नहीं तो क्यों? तालाब, आप लोगों ने तालाब देखा होगा। तालाब में जो जल यानी पानी, तालाब में जो पानी होता है वह पीने योग्य होता है? नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? तो तालाब चारों ओर से बंद होता है, उसमें जो पानी भरा हुआ रहता है वह बहकर जैसे नदी का पानी बहता हुआ आगे निकलता है, इसी तरह तालाब का पानी बहता हुआ आगे निकलता नहीं है, वह चारों तरफ से बंद होता है। दूसरा, और उसी तालाब के जल में मिट्टी भी गिरती है, कचरा भी गिरता है और पानी कैसा हो जाता है? गंदा हो जाता है और उसमें पेड़ों के वृक्ष के पत्ते भी अंदर गिरते हैं और वो पानी में भीग जाते हैं और वह सड़ते रहते हैं, पत्ते सड़ते रहते हैं। वहाँ कोई पानी साफ करने जाता नहीं है। लोग तालाब के किनारे क्या करते हैं? कपड़े धोते हैं, तालाब के किनारे बर्तन मांजते हैं
और सारी गंदगी तालाब में डालते हैं और जानवर गाय भैंस सब तालाब का गंदा पानी पीती है। और कई लोग पशुपालक तालाब में अपने पशुओं को खड़ा करके उसको नहलाते हैं। क्या करते हैं? उसमें नहलाते भी है और तालाब के जल को कैसा कर देते हैं? दूषित यानी कि गंदा कर देते हैं। और ऐसा अपने पानी अगर पिए तो अपने को क्या हो जाता है? रोग होते हैं। क्या होते हैं? रोग। कैसे रोग होते हैं? तो कॉलेरा, हैजा, पेचिस, पेट में दर्द हो जाता है जिसको झाड़ा उल्टी बोलते हैं, वह झाड़ा उल्टी हो जाता है और बहुत सारी जानलेवा बीमारियां भी अपने को हो सकती है। इसीलिए तालाब का जल पीने लायक होता नहीं है। आपको यहाँ 3 प्रश्नों के जवाब मैंने दिए हैं और उसके साथ आपको स्वाध्याय के प्रश्न भी देने हैं। आपको आगे एक प्रश्न भी दिया गया है। नीचे दिए हुए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। कोई भी एक पक्ष अपने पर या तो अपने विज्ञान अपने लिए अभिशाप है या वरदान है, इसके बारे में अपने अपने सोच के लिखना है। हर एक चीज की 2 पहलू होते हैं, एक सिक्कानी 2 बाजू હોય છે। कोई भी चीज है, अपने घर में कोई भी चीज लाएंगे तो उसकी 2 पहलू होते हैं। उसकी अच्छाइयाँ भी होती है तो सामने उसकी बुराइयाँ भी होती है। अच्छाइयाँ बताते हैं और उसकी बुराइयाँ भी अपने को दिखाई देती है। जैसे कि अभी ताज़ा नमूना ही आप देख लो। अभी आपको मम्मी पापा ने घर पे फ़ोन दिया है, क्या देखने के लिए? वीडियो देखने के लिए, आपको पढ़ाई करने के लिए, आपको होमवर्क करने के लिए। आप क्या करेंगे? मम्मी पापा कोई घर पे नहीं है, फ़ोन देकर गए तो आप क्या खेलने बैठ जाएंगे? उसमें गेम खेलते हो ना आप लोग। टीचर पढ़ा रहे हैं, हमारा लेक्चर पूरा होगा तो हम मम्मी पापा को वापस फ़ोन दे देंगे। तब तक आप लोग क्या कार्य करते रहते हैं? गेम खेलते रहते हैं और उसमें मज़ा लेते रहते हैं। और उसमें आपको अगर आप लोग अच्छी तरह से वीडियो देख रहे हो, अच्छी तरह से होमवर्क कर रहे हो, अच्छी तरह से आपको हर एक विषय की नोट में जो जो टीचर ने पढ़ाया है, जिस जिस विषय में पढ़ाया है, आपने व्यवस्थित नोट कापी तैयार की है, स्कूल खुल गई, आपकी कॉपी कंप्लीट मिलेगी और जिसने गेम खेली है उसकी कॉपी खाली खम। तो एकम कसौटी के हिसाब से आपको गुण दिए जाएंगे तो सबसे ज़्यादा गुण किसको मिलेगा? खाली नोटबुक वाले को कि जिसने भरी है, जिसने रेगुलर सब लिखा है, उसको ज़्यादा गुण मिलेंगे। तो आप परीक्षा में प्रथम नंबर से पास होंगे और जिसने गेम खेली है उसका भविष्य क्या हो जाएगा? 0। उसने काम ही नहीं किया। अगर परीक्षा आ गई, अगर उसने लिखा है तो उसे थोड़ा बहुत याद है कि हाँ टीचर ने ये पाठ चलाया था, टीचर ने इसमें कवि का नाम बोला था, इसमें लेखक का नाम बताया था। अगर जिसने देखा ही नहीं है वीडियो, उसको परीक्षा में क्या आएगा? 0। तो आपको यही बात मोबाइल के द्वारा भी अपने सोच सकते हैं। मोबाइल बनाने वाले ने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, लेकिन बहुत से लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। तो जिसको सदुपयोग करना है उसके लिए अच्छी बात है, जिसको दुरुपयोग करना है उसके लिए ये गलत बात है। तो इसमें से आपने अंदाज लगा सकते हैं कि जो विज्ञान ने अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई है वो वरदान है या अभिशाप है, इसके बारे में आपको लिखना है। आगे का प्रश्न है, कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार बताइए। कलम यानी लिखने की पेन और तलवार धा 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 धा। तो कौन शक्तिशाली? आप लोग बोलोगे तलवार। तलवार चलाने से कितने लोगों का खून निकल जाएगा, कितने लोगों को शारीरिक ईजा होगी। और कलम चला के भी हम लोगों का हिंसा कर सकते हैं, उसमें खून नहीं निकलेगा, उसमें सिर्फ आपकी बात रजू करने का आपको साहस मिलेगा। तो
यहाँ कलम लिखने से अपनी बुद्धि का भी विकास होगा। तलवार चलाने से युद्ध होगा। क्या होगा? युद्ध। कलम कविता, कहानी और जीवन चरित्र आदि लिखते हैं और तलवार सिर्फ क्या करती है? गले काटती है और खून बहाती है। तो दोनों में से शक्तिशाली कौन है? तो आप अपने विचार लिख सकते हैं। तो कलम अपने को आनंद देती है, लिखने का मजा देती है, उसमें अपने को सुख शांति भी मिलती है। और नीचे दी गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखो, ऊपर नासा की दूरबीन ने दिखाई पृथ्वी के जन्म जैसी तस्वीरें। जब अपनी पृथ्वी का जन्म हुआ था तभी की ये तस्वीर, और यहाँ एक लेख दिया हुआ है, वो आपको पढ़ना है और नीचे के प्रश्न के उत्तर इसमें से लिखना है। और उसके साथ में आपको उदाहरण स्वाध्याय भी लिखना है अपनी चौपड़ी में से। तो यहाँ आपकी सोच अपनी अपनी इकाई पूर्ण होती है। आपको ये प्रश्न लिखने हैं, मैंने आपको समझाए, आपको अपने रूप से लिखना है, अपने विचार प्रकट करके लिखना है। और गृह कार्य में ये प्रश्नों के साथ में आपको स्वाध्याय भी लिखना है। यहाँ आपकी इकाई खत्म होती है। नमस्कार।